बाइबल जगत की ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमारे अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, जबकि प्रभु ना ही कभी दुष्ट कार्य किए और ना ही वो धनवान था। उसने एक गरीब घर में जन्म लिया। मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा और वह अपराधियों के लिए विनती करता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम विश्वास व श्रद्धा के साथ प्रभु यीशु के वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे और प्रभु ने हमारे दुखों पीड़ाओं को उठा लिया। उसकी चोटों से हम स्वस्थ और नया जीवन मिला। उसने हमारे सारे दुखों और कष्टों को उठा लिया। हम इसी विश्वास के साथ बाइबल के यशायाह 53 वचन के अनुसार जानते हैं और पहले वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हम तेरे सामने अपने विश्वास और आशा के साथ आते हैं। हम अपने शरीर, मन और आत्मा की सभी कमजोरियों और बीमारियों को आपके चरणों में रखते हैं और जो भी ये वचन पढ़े जाएं प्रभु, उस पर तेरी आशीष हो। और जो भी ये वचन सुने, मनन करे, उन सब को आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। यशायाह 53 कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उसने उठा लिया। प्रभु महान परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु की पीड़ा ने हमारे जीवन में पूर्ण उपचार और शक्ति का मार्ग खोल दिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसने हमारी सारी बीमारियों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया, हमें उन बीमारियों से आज़ाद कराया जो हम उन बीमारियों का नाम भी नहीं जानते। हमें अच्छा स्वास्थ्य, शांति और जीवन दिया है। हमें विश्वास है कि तू मेरा डॉक्टर है और उद्धार करता है और मुझे शिफा देने वाला परमेश्वर है। जहाँ डॉक्टर को कोई बीमारी समझ में ना आए, वहाँ तू ही मेरा डॉक्टर बनकर मुझे चंगा कर, मुझे शिफा दे, तो मैं तंदुरुस्त हो जाऊँगा, जिससे तेरी महिमा हो। हम हर दिन तेरी महिमा को अनुभव कर सकें। तेरी स्वर्गीय शक्ति से भर दे मेरे प्रभु। आपने हमारे लिए हर पीड़ा, हर कोड़ा चुपचाप सहन किया। लोग तेरे इतने विरोधी थे कि वे किसी की भी नहीं सुन रहे थे। तू चाहता तो विरोधियों का मुंह बंद कर सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यदि तू बोलता तो शैतान को मौका मिल जाता। इसी प्रकार से हमें भी चुपचाप सब कुछ सहने की शक्ति दो। हम दुखों, कष्टों और बीमारियों, परेशानियों में धैर्य बनाए रखें और हमें स्थिर विश्वास और शक्ति दो, ताकि हम भी इन बीमारियों को हरा सकें, अपने पाँव के नीचे ले सकें। हम आपके उस बलिदान को याद रखें कि प्रभु, जो तूने पीड़ा सहन की, उसको हम महसूस कर सकें कि मेरे प्रभु ने कितनी पीड़ा सहन की हमारे लिए। हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए जो आपने हमारे लिए सहन किए। हम अपनी सारी बीमारियों, परेशानियों को दूर जाने की यीशु के नाम पे इजाज़त देते हैं कि चली जाओ हमारे जीवनों से, यीशु के नाम से निकलो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मेरे शरीर, मन, आत्मा पर हम यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके लहू द्वारा हम चंगे हुए हैं। उसका लहू आज भी जिंदा है, जो हमें शिफा देता है, जो हमें अनुग्रह देता है। प्रभु यीशु कहता है कि तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ 4 कदम बढ़ाऊंगा। वह तुम्हें निराश होने नहीं देगा। उसने तुम्हें पृथ्वी पर आशीष देकर भेजा है। प्रभु दुख, बीमारियां, परेशानियां हमारे जीवन से नहीं देखना चाहता। उसके लिए यहोवा ने अपना इकलौता पुत्र यीशु हमारे लिए दे दिया। जब यीशु ने हमें इन जालों से छुड़ाया और हमें स्वतंत्र करके खुद क्रूस पर कुर्बान हो गए,
वो है महान परमेश्वर। जब उसे कब्र में रखा तो प्रभु जो तीनों लोकों का मालिक है उसके अधिकार में है, तो वह कब्र से निकलकर उन लोगों के पास गया जो उसके डरवैये थे, उसका भय मानते थे, जो उस अंधेरे में सो गए थे। वह उन्हें कब्रों से उठाने और शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए आया और उन्हें स्वतंत्र करके शैतान को अपने पांव के नीचे करके वो तीसरे दिन जीवित हो उठा। प्रभु आज भी हमारे बीच में जिंदा है, इसलिए हमारी बीमारियां, परेशानियां, दुख, कष्ट सब यीशु के नाम से कांपते हैं, डर के मारे भागते हैं। वो हमारे शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। जितनी हम अधिक प्रार्थना और विश्वास करेंगे उतनी ही परमेश्वर हमें आशीष देंगे। प्रभु कहता है, तुम्हारे मुंह के बोल तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसा बोलोगे वैसा पाओगे। तुम यदि प्रार्थना में अच्छे शब्द बोलकर प्रार्थना करोगे तो उसी हिसाब से तुम्हें उसका छुटकारा मिलेगा। वो हमें छुटकारा देगा। प्रभु विश्वास के साथ भरोसा करें तो छुटकारा हो जाएगा। प्रभु में अपनी गलती मान ले और कहें, हाँ प्रभु मैंने गलती की है, अब मैं आपकी ओर मुड़ना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। जब हम पूर्ण पश्चाताप के साथ अपने दोनों हाथ खड़े करके और घुटनों के बल ला के प्रभु के आगे पश्चाताप करेंगे कि प्रभु मेरा जीवन मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, तो प्रभु निश्चय ही आपको माफ़ कर देंगे। आपने चाहे कितने ही बड़े पाप किए हैं, सब आपको उन पापों की माफ़ी मिलेगी, क्योंकि प्रभु पापियों को गले लगाने आया, वह उन्हें माफ़ करने आया, वह बदला लेने नहीं आया। वहीं से हमारे जीवन में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी सोच, हमारी आदतें, विचार सब बदल जाते हैं, हमें नया जीवन मिल जाता है। इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद जितना हो सके उतना करें, क्योंकि ऐसा आत्मिक जीवन प्रभु के चुने हुए लोगों को ही मिलता है। यदि हमें आत्मिक जीवन मिलना शुरू हो गया तो हमारा संबंध, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा बनने लग जाता है। प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवनों में आने लगते हैं। हम जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं वहाँ आशीषें ही आशीषें आने लगती हैं, जैसे प्रभु ने अपने उत्तम रूपी भंडार हमारे लिए खोल दिए हों। और प्रभु हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या चाहिए। हमारे बच्चे अच्छे अंकों से पास होकर अगली कक्षा में प्रभु की आशीष के साथ प्रवेश करते हैं। जो बच्चे नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, अचानक से वैकेंसी निकलती है और बच्चे इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं इनको क्या मिल गया, ऐसे ये क्या करते हैं। उन्हें नहीं पता कि प्रभु ने इन्हें नया जीवन दिया है, घर परिवार इनका आशीषित किया है प्रभु ने। और दूसरी ओर प्रभु हमें धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु क्या योजना है क्या नहीं ये हम नहीं जानते, ये प्रभु ही जानते हैं कि उसकी क्या योजना है। प्रभु हमें अपने आत्म बल से भरते हैं। दूसरी ओर प्रभु जिन लोगों को चुनते हैं उनका जीवन सामान्य लोगों की तरह नहीं होता, उनका मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है। प्रभु उन्हें किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन से दोस्त, रिश्तेदार, परिवार सब दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई मेरे चुने हुए को बहकाए या खराब करे या बुरी संगत में लेकर जाए और वो व्यक्ति बुरी संगत में पड़ जाए। प्रभु खुद चुने हुए लोगों के लिए रास्ता निकालता है। आप भी अपने आप जांचे कि क्या आप चुने हुए हैं। यदि आप चुने हुए हैं तो आप आज से अपने सारे पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करो।
आशीषित जीवन में प्रवेश करो। तूफानों को डांटो, तूफानों को यीशु के नाम से डांटना सीखो। मत्ती 8:23-27 तक वचन कहता है कि प्रभु तू जैसे अपने चेलों के साथ था वैसे ही तू हमारे जीवन रूपी नाव में हमारे साथ है। तू हमारी नाव को तूफानों से सुरक्षित रख। हम अपनी कमजोरियां, परेशानियां, भय, तनाव, कर्ज, नशा, बीमारियां सब तेरे चरणों में रखते हैं। हमें सिखा और मजबूत बना कि भय में भी विश्वास हम बनाए रखें। हमें याद दिला कि यशायाह के वचन की मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी शक्ति हमारे जीवन की हर कठिनाई पर विजय पाती है। जैसे प्रभु आपने तूफान को डांटा, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। जैसे प्रभु आदेश देता है वे सब तूफान भी तेरा आदेश मानते हैं। वैसे ही हमारे जीवन के चलने वाले तूफान जैसे अशांति, चिंता, तनाव को शांत कर, हमारी आत्मा मन को शीतल कर और हमें भरोसा दिला कि तू हमारी जीवन रूपी नाव को सुरक्षित करेगा। हमें जीवन की हर परिस्थिति से निकलने की राह दिखाएगा। प्रभु कभी अकेला नहीं छोड़ते। प्रभु कहते हैं चल तो सही, मैं तेरे साथ हूँ। वह हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ है। चाहे परिवार में बच्चों की शादी करना, उनके लिए अच्छे रिश्ते ना मिलना, कोई बच्चा नशे में डूबा हो, कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो, ऐसी सब परिस्थितियों में प्रभु कहता है तू मेहनत कर, मैं तुझे आशीष दूंगा। तुम्हारे बच्चे पूंछ नहीं सिर ठहरेंगे, मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। तारों की तरह विश्वास रखना, प्रार्थना करना, अच्छे रिश्ते आपके बच्चों को ढूंढते हुए आएंगे। प्रभु ने यदि नर नारी करके सृष्टि रची है तो आपके बच्चों को भी वो ऐसा नहीं छोड़ेगा। उसके लिए ऐसे रिश्ते आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, आप सपने में भी नहीं सोच पाओगे कि प्रभु ने मेरे बच्चों के लिए कितना अच्छे रिश्ते ढूंढ के दिए हैं। प्रभु आप उन रिश्तों को सब बेपर्द कर दो। जितने बच्चे शादी लायक हैं उन सब की प्रभु शादी करवाओ और उनको आशीष दो ताकि वे भी तारों की तरह बढ़े। प्रभु ने वादा किया है कि मैं तेरा वंश तारों की तरह बढ़ाऊंगा। प्रभु का वादा कभी झूठा नहीं होता, प्रभु का वादा सच्चा है। प्रभु ने अपने विषय में कहा था कि मैं मारा जाऊंगा, खुद दुख उठाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, शैतान पर विजय पाऊंगा, उसे पांव के नीचे करूंगा और अपनी मौत पर विजय पाऊंगा। बाइबल और हम विश्वास करते हैं और कहते हैं कि आज प्रभु जिंदा है, तभी तो हम बड़े बड़े हमें छुटकारे मिलते हैं। यदि प्रभु जिंदा ना हो तो क्या हम छुटकारा ले सकते हैं? हम प्रभु की योजना को नहीं समझ पाते, लेकिन प्रभु अपने चुने हुए लोगों को उनके साथ रहते हैं और चुने हुए लोगों के आगे प्रकट भी करते हैं। वह अपने लोगों को टूटने नहीं देते। आप दाऊद को देखो, उसे राजा होने की आशीष मिली, लेकिन बहुत वर्षों तक जंगलों में भूखा प्यासा भटकता रहा, लेकिन प्रभु ने उसे टूटने नहीं दिया। और दाऊद भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन भरोसा जरूर था प्रभु के वचन पर। प्रभु का वचन सत्य है, जो कहा है वो पूरा जरूर होगा, और वो पूरा भी हुआ। प्रभु दाऊद को तैयार कर रहे थे कि दाऊद धैर्यवान, साहसी, नम्र और दीन राजा बने, ताकि वो अपनी प्रजा को संभाल सके और प्रजा के लिए आशीष का कारण ठहरे। आशीष का फल देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। यहोवा टूटे मन के पास रहता है, पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं समझता। आज आप में से भी बहुत ऐसे हैं जो धैर्य छोड़ देते हैं, विश्वास से डगमगा जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धैर्य के साथ विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपकी हर समस्या को सुनेंगे। प्रभु के पास हर तूफान का इलाज है। आपको अपना विश्वास तो वचन पर बढ़ाना होगा। प्रभु कभी जबरदस्ती नहीं करते, वे हमारे फैसले का सम्मान करते हैं। जब यदि प्रभु किसी के दरवाजे पर आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, यदि आप नहीं खोलोगे तो प्रभु जबरदस्ती अंदर नहीं जाएंगे। प्रभु कहता है कि जैसी तेरी मर्जी,
यदि हम प्रभु को चुनते हैं तो प्रभु हमें हमारी लाइफ की संघर्ष रूपी नाव से पार उतारते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, डूबने नहीं देते उसे, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। इसलिए प्रभु स्वयं कभी किसी को साथ जबरदस्ती नहीं करते। अपने पूरे मन वचन कर्म से प्रभु को अपनाओ, फिर देखो प्रभु कैसे आपकी लाइफ में चमत्कार करते हैं। आओ अब हम सब मिलकर प्रभु से दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में हम चंगाई मांगते हैं कि हे स्वर्गीय पिता, तूने हमारे जीवन की हर बीमारी, कमजोरी, नशा, परेशानी के लिए दुख उठाया, हमें स्वस्थ और नया और आत्मिक जीवन दिया। हे प्रभु, तू हमारी सभी बुराई आदतों और नशे के बंधन तोड़ दे। और कुरिन्थियों 10:13 कहता है कि ईश्वर तुम्हें ऐसी परीक्षा देगा जिसे सहन करना संभव है, और वह मार्ग देगा कि तुम उससे निकल सको। हम विश्वास करते हैं कि तू हमें हर बंधन और नशे से मुक्त कर रहा है, हमें शांति, स्वास्थ्य, शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हमारी बीमारियां, परेशानियां, कष्ट, दुख और नशे के बंधनों से मुक्त कर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने जीवन में तेरे हाथों से सौंपते हैं अपने जीवन को। हमें विश्वास दे कि हमारे जीवन की हर समस्या, हर बीमारी, हर नशे की आत्मा और तेरी शक्ति और तेरी अनुग्रह से दूर हो। याद रखना, प्रभु हमें कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जो हम सहन ना कर सकें। सहने योग्य ही परीक्षा में डालता है। उसके साथ साथ वह मार्ग भी निकालता है जो वह हमारे भले कार्य के लिए होता है। प्रभु हमेशा भलाई का साथ देता है। उसका मार्ग भला है और उत्तम है। वह हरी हरी चराइयों में चराता है। वह कभी भी बुरी संगत में प्रभु नहीं धकेलता। वह बुराइयों से निकालता है और उसे शुद्ध करता है। और प्रभु की कृपा से आज आप सब इस प्रार्थना के द्वारा चंगे होंगे और अपने इन सब बोझों को प्रभु के आगे रख दो, ताकि प्रभु हमारी इस प्रार्थना को सुने और हमारे इस बोझ को, हमारी चिंता को प्रभु इस पर मनन करें और उस पर आशीष दें। प्रभु दया के साथ, विश्वास के साथ प्रभु सुनता है प्रार्थना को। धैर्य करना और धैर्य के साथ लगातार पुकारना, चंगाई का रास्ता आपका खुल जाएगा। प्रभु आपको मार्ग देंगे। यदि डॉक्टर की बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को प्रभु बुद्धि और समझ देगा, उससे आप चंगे हो जाएंगे। और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हमारा शरीर, मन, आत्मा सब प्रभु हमारे सब चंगे करेगा। प्रभु दयावंत है। प्रभु फल रहित नहीं है, हम फलों वाला है। प्रभु हमें ये फल देगा, चंगाई के, नशे से मुक्ति देगा प्रभु हमें, और हमारी हीलिंग प्रभु शीघ्र ही करेगा। ये प्रार्थना यदि आप 5 मिनट की हीलिंग प्रेयर भी यदि आप सुनेंगे तो इससे प्रभु आपको चंगाई देंगे और प्रभु की इस चंगाई में आप बढ़ते जाओगे और प्रभु आपको हमेशा ही उत्तम से उत्तम पदार्थ खिलाएंगे, उत्तम से उत्तम वस्तुएं आपको देंगे। आज प्रभु हमारे बीच में है, जिंदा है और सबकी प्रार्थना को सुनता है। इस हीलिंग प्रेयर के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, भरपूरी से आशीष दे, आपके उत्तम रूपी भंडार वो खोल दे और अपरंपार की वर्षा कर दे, ताकि हम उन आशीषों का लाभ ले सकें। हमारे बच्चों को वो आशीष भरपूरी से दे। प्रभु आपके वंश को बढ़ाए। प्रभु जिनके बच्चे नहीं हैं प्रभु उन माताओं को प्रभु जी आप बच्चों की आशीष देना। आपने नर और नारी करके इस दुनिया में सृष्टि की है प्रभु। आप उन नर और नारी को फलवंत करो प्रभु जी, उन्हें आशीष दो मेरे पिता परमेश्वर। उन पर दया करना प्रभु जी, उन पर अपना अनुग्रह उंडेल दो मेरे पिता परमेश्वर। आप सब भी इस प्रार्थना पर विश्वास करना। प्रभु कभी भी ऐसा नहीं है कि वो आपको फल नहीं देगा। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे
सारी समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है, उसके पास आ जाओ और अपने आप को आत्मसमर्पण करो। यीशु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और सुन के वो उत्तर भी देंगे। यदि प्रभु के नाम पे यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में आप आमीन लिखना ना भूलें। यदि आपने प्रभु के ये वचन ग्रहण किए हैं तो आप आमीन लिखना। और यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो अपनी बीमारी के बारे में बताना। आपके लिए हम प्रेयर करते हैं। प्रभु आशीष देता है। आप सबको भरपूरी से प्रभु आशीष देगा और दया के साथ सुनेगा। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं और प्रभु आपको आशीष देते हैं। वीडियो को पूरा सुने, तभी आप प्रार्थना में हीलिंग पा पाएंगे। यीशु के नाम से सारी दुआएं, प्रार्थना यीशु के चरणों में रखती हूँ। प्रभु आप स्वर्ग से सुन के उत्तर देना मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे पास ही है तीनों लोगों का अधिकार। सुन के उत्तर देना इस प्रार्थना को, और जो भी इस वीडियो को सुने सबको आशीष से भर देना, सबकी बीमारियां चंगी करना। और जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे उनके लिए अच्छे से अच्छे, जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी बुद्धि से परे हुए ऐसा रिश्ता उन्हें ढूंढ कर दो प्रभु जी, ताकि वो बच्चे शादी कर सकें प्रभु जी। और उन रिश्तों को बेपर्द करो ताकि एक दूसरे का मिलाप हो सके। यीशु के नाम से सारी दुआएं, प्रार्थनाएं मांग लेती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के लिए जो आपने सुनी है। यीशु के नाम से दया के साथ सुनना, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता, तूने इस प्रार्थना को सुना है। आमीन।